हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने को हैं। अब जब 2 साल बाद फिर से सीबीएसई बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाएं होने को हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव रहें। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को भी सही रखें। सही, ये सभी के लिए आवश्यक है। आप इसके लिए सक्षम हैं और कर सकते हैं, तो अब अपने प्रयास बढ़ाकर कहना होगा कि इन परीक्षाओं के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको तन की ऊर्जा महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर थका थका सा रहता है, तो पढ़ाई के में देर तक बैठने का हिम्मत आप नहीं कर पाएंगे, या तो पढ़ने में दोहराने में, पीछे हो जाने में, रिवीजन करने में टेंशन फ्री नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको इन बातों को मानना होगा जो आपके शरीर की चुस्ती और फुर्ती दे। पढ़ते समय अगर आपको नींद आ रही है, तो 15 मिनट का अलार्म सेट करें और पावर नैप, कुछ मिनटों की झपकी आप ले लें। इससे पढ़ने के लिए ज़रूरी ऊर्जा मिलेगी। कल क्या पढ़ना है, इसे रात में ही लिख लें, फिर खुद को रिलैक्स करते हुए आराम से सो जाएं। परीक्षाओं से पहले आप जुम्बा एरोबिक्स आदि को जरिए आराम व्यायाम कर सकते हैं, और अपने रूटीन में कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें जिससे शारीरिक व्यायाम हो। थोड़ी देर के लिए विराम लें और टहलें। इससे पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। आप घर में रहकर भी योगा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्मार्टफ़ोन से दूरी है ज़रूरी। परीक्षाएं सिर पर हों, तो आप अपने मम्मी पापा से स्मार्टफ़ोन की मांग तो की ही होगी, लेकिन व्हाट्सएप पर आपके कई ग्रुप भी बने होंगे जिन पर पढ़ाई को लेकर बातचीत होती होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप उनमें ज़्यादा फंसे नहीं। दूसरी तरफ स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक रहना आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है और आँखों को थका सकता है। इसलिए इन दोनों स्मार्टफ़ोन से भरसक हो सके तो आप दूरी बना कर रखें। और ये एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो किशोर दिन में ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट, मीडिया या फिर इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी यानी एडीएचडी का खतरा रहता है। और इससे किशोर किसी विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उन्हें परेशानी महसूस होती है और उनका ध्यान बार बार भटकता रहता है। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट लें। तन और मन को हल्का रखने के लिए हल्का खाएं, ताकि आपको आलस ना आए और आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहे। इसके लिए बस थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। चिप्स, बर्गर, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लें। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में डाइटिशियन सुपरवाइज़र का कहना है कि परीक्षाओं में एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाना बेहतर है। ये आँखों के लिए भी अच्छे होते हैं और हमें संक्रमण से भी रोकते हैं। इसके लिए विटामिन ए और बीटा कैरोटीन चाहिए। विटामिन ए अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, गाजर और पालक से मिलेगा। कैरोटीन पीली, लाल शिमला मिर्च, ब्रोकली, पपीता, मटर, गोभी जैसे सब्जियों और फलों से आपको प्राप्त होगा। लाल, पीले और गहरे रंग के फल व सब्जियां बीटा कैरोटीन के स्रोत हैं। मेमोरी के लिए ओमेगा की फैटी एसिड फूड जैसे अलसी, अखरोट, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप मछली ले सकते हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा और आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, तो आप एक्टिव भी रहेंगे। नींबू पानी, फलों का रस और नारियल पानी पावर हाउस ऑफ मिनरल्स होते हैं। खाते समय पूरा ध्यान रखें, यह पाचन के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, वे पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ईज़ी फील करेंगे, क्योंकि उनके पास टर्म 1 का अनुभव है और जो काफ़ी उन्हें मददगार साबित होगा। कुछ ऐसे भी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं कि आप अपने आप को एग्ज़ाम टाइम में वार्म अप रखें। एग्ज़ाम टाइम में आप अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटोग्राफ या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, स्टेशनरी का सामान, हॉल टिकट आदि अपने बॉक्स में रात को ही रख लें। और अपने साथ वाटर बॉटल ले जाना कभी भी नहीं भूलें। प्रश्न पत्र को, क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन कर लें, और उसके बाद ही आप मार्क करने के बाद ही आप एग्ज़ाम में लिखने का स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद आपको प्रॉपर रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।